पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शन। नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन हमने मार्केट की शुरुआती टिक्स आते हुए देख लिए। 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट होता हुआ बहुत ही दायरे में, कल हमने एक्सपायरी भी बहुत सीमित दायरे में होती हुई देखी थी। थोड़ा सा लैकलस्टर 1/3% का दबाव था, उसके ऊपर इस समय हल्के लाल निशान के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। दरअसल सबड्यूड सा सेशन 18,085 के लेवल्स पर निफ्टी, मिड कैप्स एकदम फ्लैट। आज एक पॉकेट जो सरप्राइजिंगली बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम दिखा रही है। इनफैक्ट बैंक्स और फाइनेंशियल्स दोनों जोड़ दीजिए, लेकिन बैंक्स में खास तौर पे परसेंटेज गेनर्स से दिखाता हूं आपको निफ्टी 50 के। इंडसइंड बैंक बढ़िया कर रहा है, एसबीआई ये दोनों 1% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक आधे % की मजबूती, एचडीएफसी बैंक फिर मजबूत ऑलमोस्ट 1% का उछाल। तो कई सारे बैंकिंग हेवीवेट्स अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। जो अब तक की थोड़ी सी लैकलस्टर पॉकेट थी वो थोड़ा सा आज मूव दिखाने की कोशिश करती हुई आधे % से ज्यादा निफ्टी बैंक इस समय मजबूती में। एक बार ब्रेथ दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में। इनफैक्ट 5:4 का रेशियो है, 4 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक्स मजबूत हैं बढ़त के साथ इस समय कामकाज करते हुए। पर हाँ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन इस समय, इस हफ्ते कुछ शुरुआती अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद अब लग रहा है। पर वीरू, ओपनिंग की रीडिंग क्या, 45 मिनट्स का जो सेशन कल्मिनेट हुआ उसके बाद आपके ऑब्जर्वेशंस क्या निफ्टी और इवन निफ्टी बैंक को लेकर? जी देखिए आशीष, आज थोड़ा सा रिलायंस बैकफुट पे, रिलायंस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं एंड दैट्स क्रिएटिंग अ बिग डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। तो रिलायंस का बैकफुट पे आना आज निफ्टी बैंक की अगर आप देखें कि डिफरेंशियल का एक बड़ा कारण है। बट आशीष, इसके बावजूद निफ्टी याद रखिएगा हमारा फर्स्ट बेस होल्ड कर रहा है और वो फर्स्ट बेस आप जाके देख सकते हैं। वो उसका पीछे लॉजिक क्या है, दैट्स 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। जब तक उसके ऊपर है नो शॉर्टिंग थॉट्स ऑन निफ्टी। याद रखिएगा, रिलायंस हटा लीजिए, अब निफ्टी लेके आइए। नो शॉर्टिंग थॉट्स अबाउ बेस 1 बाय द डिप्स, ये अप्रोच रहेगी मेरी। और आशीष, आज एक डिफरेंशियल क्रिएट किया है निफ्टी बैंक ने। याद रखिएगा, अगर आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें आशीष, तो आज का सबसे बड़ा ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी पे ही। और बैंक निफ्टी आशीष अब, यानी आपको याद होगा आशीष, जिस दिन हमने वो निफ्टी की कॉल ली थी उस दिन क्या हुआ था? उस दिन निफ्टी ने स्ट्राइक किया था 20 डेमा को और उसके अगले दिन ओपन हुआ था उसके ऊपर, नेक्स्ट क्लस्टर में आ गया था। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि निफ्टी बैंक अभी नेक्स्ट क्लस्टर में नहीं आया है। फॉर द टाइमिंग लग रहा है कि निफ्टी बैंक आज थाम के बैठा है ये कि मैं नेक्स्ट क्लस्टर में आऊंगा। और 42,500 को पार कर देना, 42,525 20 डेमा को पार कर देना, आज नई ट्रेजेक्टरी में निफ्टी बैंक है। तो इंडेक्स ऑफ द डे निफ्टी बैंक है। और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज चेज कीजिएगा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स को आशीष। और आशीष, वो जो कैंडल है ना 16 जनवरी की, उसका हाई अगर कटता है तो याद रखिएगा ये दिन बिलोंग करेगा बैंक निफ्टी को ही। और ऐसे में ऊपर की तरफ जो हमने सुबह लेवल डिस्कस किए थे आशीष, अबाव 42631, 751, 863,905, कुछ भी पॉसिबल है आशीष। कुछ भी ठीक है। ये हो गया बढ़िया सा निफ्टी बैंक का व्यू। 10 के दमदार शो का पूरा लाइनअप दे देता हूं। 10 के दमदार ट्रेड्स का हमारे साथ 3 बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स होंगे। पालविया साहब और गाबा सर पिछले शो से कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रशांत सावंत साहब जुड़ते हुए इस शो में। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। बस हम लोग बातचीत की शुरुआत करेंगे, आगे बजट और मार्केट्स पर डिटेल्ड चर्चा होगी। एमके ग्लोबल के एमडी कृष्ण कुमार कारवा सर आज जुड़ेंगे और आगे एक कंपनी जो आज सुबह से चर्चा में थी, मिड कैप आईटी स्पेस का जो नंबर आया था लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, मेंशन हो रहा था नंबर खराब है, स्टॉक कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। इन नंबर्स पे और आगे के आउटलुक पर इस कंपनी के एमडी और सीईओ अमित चड्ढा साहब से भी इसी शो में चर्चा होनी है। तो एक्शन पैक्ड शो है, क्विकली आगे बढ़ रहा हूं और इस समय 10 बजे के दमदार पिक्स या स्टॉक्स लेने का समय। प्रशांत जी, शुरुआत आप ही के साथ, कौन से स्टॉक्स रडार पे? प्रशांत सर, आपकी पिक्स कौन सी? जी आशीष जी, वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फर्स्ट पिक जो मेरे रडार पे है वो एचडीएफसी लिमिटेड काफी दिनों बाद 2700 के बाद सस्टेन कर रहा है और वॉल्यूम्स 2 दिनों से बहुत अच्छे से पिकअप हुए। एक हायर बेस भी बनी हुई थी, इसलिए मैं इसके साथ जाना चाहूंगा।
मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2685 2685 पे, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 2770 तक, 2770 टारगेट 1, और इसके ऊपर सस्टेन करे तो 2800 भी दिख सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। फर्स्ट पिक होगा मतलब अब एक आध और लेकर आया लगता है। जी सॉरी, आपने कहा ये मेरा फर्स्ट पिक होगा।